सजा दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। अलादीन, मैं तेरे चिराग का जी। चलिए आका, रास्ता बिल्कुल साफ है। नहीं जिनू, जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस सन्नाटे के पीछे जरूर कोई राज है। तो अंदर जाके पता चलेगा। क्या हुआ खराटे खान, अपने तीर से शिकार हो गए? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? हुना, हुना, हुना। इधर उधर क्या देख रहे हो? अपने ऊपर देखो। हमें शहजादे तैमूर से मिलना है। तुमसे मिलने के लिए तुम्हें महल के तीनों दरवाजों को पार करना होगा। तो ठीक है, तुम दरवाजा खोल दो। यह भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर दरवाजे को पार करने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का जवाब देना होगा। अगर जवाब सही हुआ तो दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा, और अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हारा भी सर धड़ से अलग होकर मेरी तरह हवा में तैरने लगेगा। चिलम शेख, तुम्हारा सर हवा में तैरते हुए कैसे लगेगा? जीनू का बच्चा, मुझे नीचे उतारो। ये तुम पर बिल्कुल जच रहा है। ये क्या मजाक है जिनू, वापस जोड़ दो उसे। ठीक है। जुनैद, कम से कम खुद का सर तो हवा में उड़ा सकता हूँ ना। ये कोई मजाक नहीं है। तुमसे पहले भी कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं। देखना चाहोगे उनका हाल क्या हुआ था? बचाओ 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 बचाओ। अब तुम्हारी हंसी कहाँ गायब हो गई? अब भी फैसला तुम्हारे हाथ में है। उस पहेली का जवाब देकर अपनी जान दांव पर लगाना चाहोगे, या यहाँ से सही सलामत वापस लौट जाना चाहोगे? मेरे ख्याल से रादिन यहाँ से वापस लौट जाए तो ही अच्छा होगा। नहीं जुनैद, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसे पूरा किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके सवाल उस पहेली की तरह टेढ़े मेढ़े हुए तो हमारे पास तिलिस्मी रहबर भी नहीं है। पर अपनी खुद की अक्ल तो है ना। सवाल पूछो, मैं अपनी शहजादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूध में मिलाकर पिला दूंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा।
माँ की जान बचाने के लिए शुक्रिया, पर इसका मतलब ये नहीं हम तुम्हें आजाद कर देंगे। चलो। मैंने ये सब कुछ इंसानियत के नाते किया। चलो। तुमसे सौदा करने के लिए नहीं। चलो। अपना पहला सवाल पूछो। वो कौन सी चीज है जो इंसान को पहली बार मिलती है तो सब खुश होते हैं, पर वो इंसान रोता है? जवाब दो, वरना अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। जिंदगी। वो चीज जिंदगी है जो हर इंसान को मिलती है, जो इंसान को पहली बार मिलती है। जब एक इंसान जन्म लेता है तो सब खुश होते हैं, पर जन्म लेने वाला बच्चा रोता है। सही जवाब। तुम पहले दरवाजे के अंदर आ सकते हो। चलो। दूसरा दरवाजा, दूसरा सवाल। वो कौन सी चीज है जो हर इंसान को मिलती तो जरूर है, अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, मिलती जरूर है, पर जब ये मिलती है इसे पाने वाला खुश होता है और बाकी सब रोते हैं। चाहो तो अब भी तुम अपनी जान बचाकर यहां से वापस जा सकते हो। हरगिज नहीं। तुम्हारे सवाल का जवाब है मौत। एक ऐसी चीज जो हर इंसान को मिलती है, जहां एक तरफ वो इंसान एक नई दुनिया पाकर खुश होता है, बाकी सब उसे खोने के गम में रोते हैं। सही जवाब। वाह का वाह। अब तुम दूसरे दरवाजे के अंदर भी आ सकते हो। चलिए आका। पूछो। वो कौन सी चीज है जो इंसान को सारी उम्र ढूंढने पर भी नहीं मिलती, और मौत के बाद मिल जाती है? मरने के बाद तो कब्र ही नसीब होती है, पर कोई जीते जी कब्र क्यों पाना चाहेगा? आका, अगर आपने ये जवाब गलत दिया तो हम हमेशा के लिए इस जहन्नुम में फंस जाएंगे। जहन्नुम? मरने के बाद? हाँ। तुम्हारे सवाल का जवाब है जन्नत, जिसे हर कोई पाना चाहता है, पर जीते जी कोई नहीं पा सकता। सही जवाब। अब तुम तीसरे दरवाजे के अंदर भी जा सकते हो। देखा चिलम शेख, मैंने अपना दिमाग लगाया। जन्नू ने लगाया, अलादीन लगाया? मैंने। अलादीन ने। तुम अंदर जा सकते हो और जाकर शहजादे तैमूर से मिल सकते हो। आका, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कहीं यहाँ पर भी किसी का सरवार तो नहीं मंडरा रहा? यहाँ तो सब कुछ सोने का बना हुआ है अलादीन। इन सब के बीच हम शहजादे तैमूर को कैसे ढूंढेंगे? तुम जानते हो ना, मुझे अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं है।
अब हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। शुरू करो ना। आज मैंने बावर्ची से कहा था कि खाने में सिर्फ वही सब कुछ बनेगा जो मेरे तैमूर को पसंद है। ओह, तो ये शहजादे तैमूर के साथ खाना खा रहे हैं। चलो उनसे चलकर मिलते हैं अलादीन, और पारस पत्थर का पता पूछते हैं। शहजादे तैमूर कहाँ है? कौन है? कौन हो तुम लोग? अस्सलाम जी, मैं जादूगर जहीर और जोया का बेटा अलादीन, और ये मेरे दोस्त जीनू और जुनैद। यहां क्यों आए हो? हम शहजादे तैमूर से मिलने आए हैं। तुम तैमूर से क्या चाहते हो? मैं पारस पत्थर की तलाश में निकला हूं। चले जाओ यहां से। ना तुम्हें तैमूर मिलेगा और ना ही पारस पत्थर। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। काका, मुझे एक बार इनसे बात तो करने दो। नहीं जिनू, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। मैं मरने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार। क्यों? मौत से डर नहीं लगता तुम्हें? अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो ये जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं होगी। तुम्हें पारस पत्थर क्यों चाहिए? मैं ज़ारनियाबाद की शहजादी जैस्मिन से बहुत प्यार करता हूँ, पर वहां के सुल्तान यानी कि जैस्मिन के अब्बू मुझे उसके लायक नहीं समझते। मुझे सुल्तान के सामने पारस पत्थर लाकर दिखाना है। अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया तो वो मेरी शादी जैस्मिन से करवा देंगे, और अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं अपनी जैस्मिन को हमेशा के लिए खो दूंगा। इसीलिए या तो आप मुझे शहजादे तैमूर से मिलवा दीजिए या फिर मुझे मौत दे दीजिए, पर मैं खाली हाथ अपने जैस्मिन के पास वापस नहीं लौटूंगा। लगता है तुम अपनी शहजादी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अपनी जान से भी ज्यादा। मैं आ रहा हूँ जैस्मिन, जल्द ही मैं ज़ारनियाबाद आकर तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊंगा। एक पल की है बहारें, फिर खिज़ाएं उम्र भर। मंजिलों को है तरसती, फिर निगाहें उम्र भर। प्यार के इस दरिया में ही, प्यार के इस दरिया
जानती कि तुम्हारी जैस्मिन जानियाबाद में नहीं, यहाँ इस शैतान के पिंजरे में कैद है। पर आज रात जान निकलते ही मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ रही हूँ। आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इस घड़ी को देख रहे हो? अरे वाह, ऐसी घड़ी तो मैंने कभी देखी नहीं। और ये सोने का पुतला ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल पड़ेगा। क्यों खराटे? काश ऐसा होता। वही तो है मेरा तैमूर। ये आप क्या कह रहे हैं? पर शहजादे तैमूर को सोने का बनाया किसने? ये कुछ महीनों पहले की बात है। तैमूर हमारे वजीर जुल्मत के साथ पारस पत्थर की तलाश में परियों के देश गया था। परियों की शहजादी तैमूर के नेक दिली से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने खुशी खुशी तैमूर को पारस पत्थर दे दिया। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना शहजादे तैमूर, ये पत्थर बहुत कीमती है। जिस किसी के पास ये पत्थर आ जाए वो किसी भी चीज को इस पत्थर से छूकर सोना बना सकता है। और अगर ये पत्थर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो इसके इस्तेमाल से वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसीलिए इसे संभाल कर रखना। पारस पत्थर का मालिक ही अब इसे वापस मेरे पास भेज सकता है। फिर आगे क्या हुआ? पारस पत्थर लेकर तैमूर और वजीर जुल्मत जब वापस आ रहे थे तो तैमूर से वजीर ने पारस पत्थर चुराने की कोशिश की। तैमूर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। खबरदार, उस पत्थर को छूने की भी कोशिश की। अगर हिम्मत है तो इस पत्थर को हाथ लगा के दिखाओ। मगर हाथ लगाने से पहले इतना जरूर याद रखना कि जिस किसी के पास ये पत्थर होगा वो इस पत्थर से किसी को भी छूकर सोने का बना सकता है। और अगर ये पत्थर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो वो इसके इस्तेमाल से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। पारस पत्थर का मालिक ही अब इसे वापस मेरे पास भेज सकता है। ए पारस पत्थर, अगर तो इस दुनिया की सलामती चाहता है तो परिस्तान वापस लौट जा। नहीं, नहीं! उस दिन से तैमूर इसी घड़ी में मूर्ति बनकर कैद है। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं तैमूर से पहले की तरह बातें करता हूं, उसके साथ खाना खाता हूं। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ ना बदला। क्या उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है,